हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। सो आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 20 पर्यायवाची कंप्लीट कर लिया था और ये हमने आर के लिए कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो ये हमने आर के लिए कंप्लीट करवाया था, तो आप लोग इसे कंटिन्यू कर रहे होंगे आई होप। और दूसरी बात यह है कि हमारा क्लास 3 रहने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप लोग जो हमारे प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। 2 क्लास आप 10-10 मिनट की है वो ले लीजिएगा, जिसमें हमने 20 पर्यायवाची कवर कर लिए। और गारंटी के साथ इस बार भी जो 12 को हुआ था पेपर, उसमें भी इससे बाहर, मेरे नोट से बाहर कोई भी सवाल नहीं गया था और इस बार भी नहीं जाने वाला। तो इस नोट्स को आप लिखना, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने हाथ से इसे लिखें, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, तो आप लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 21 नंबर से। हमारा रहेगा विष्णु का पर्यायवाची। विष्णु को हम नारायण कहते हैं, दैत्यार्य कहते हैं, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र और श्री रसायनी, चतुर्भुज, जलाशयी, विश्वम्भर और दामोदर, केशव, ये आपके हो गए विष्णु के पर्यायवाची। इसे आप लोग लिख लेना। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। बट जिस पे रेड पेन चला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं रेड पेन चला हुआ है, इसमें आपको रेड पेन दिख रहा है, इसमें आपको रेड पेन दिख रहा है, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। लेकिन लिखना आपको सारे हैं, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। बस ये है कि रिपीटेड पूछे गए हैं। और एक आप लोगों को जो है, जो सेम होंगे ना, जैसे यहाँ चतुर्भुज है, आप देख रहे हो, और यहाँ चतुर्मुख है। तो चतुर्भुज और चतुर्मुख में जो डाउट वाली चीज़ें होती है, मैं साथ ही कर देती हूँ। तो चतुर्भुज यानी कि भुजा जिनकी 4 थी, वो विष्णु भगवान थे। जैसे कि एक भुजा में शंख था, एक में चक्र था, एक में आपका आशीर्वाद दे रहे थे, एक से आपका जो है कमल पकड़े हुए थे, ठीक है। और जो चतुर्मुख यानी कि 4 मुख वाले ब्रह्मा होते हैं, उनके 4 मुख थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये डाउट थोड़ा मतलब रखिएगा, ठीक है। आप लोग इससे मतलब ये डाउट आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं 21 नंबर। 21 हो गया हमारा। अब हम 22 देखते हैं। और भी पर्यायवाची हैं, वो भी बात कर लेते हैं अभी के अभी। जैसे हमारे विष्णु के माधव हो गया, गोविंद हो गया, गरुड़ध्वज हो गया, अच्युत हो गया, मुकुंद हो गया, विधु हो गया, विभु हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के पति। और आपका हो गया, इधर आप देख सकते हैं, ये यहाँ थोड़ा मिट गया। हाँ देखो, आप जो है कल्लापति, मुकुंद, ऋषिकेश, विश्वरूप, वनमाली, पीताम्बर, मधुरिपु और वेंकटेश सर्व और पद्मनाभ। ये आपके हो गए जो है विष्णु के पर्यायवाची। अब जैसे ऋषिकेश जो आपके हैं, ये आपके विष्णु के तो है ही हैं, साथ ही आपके कृष्ण के भी पर्यायवाची हैं। तो ये भी साथ में आप अपना डाउट अपने पास मतलब क्लियर रखना, ठीक है। तो ये हो गया ऋषिकेश, विष्णु और कृष्ण के दोनों के होंगे। तो ये हो गया आपके विष्णु के पर्यायवाची। अब बात करते हैं 22 नंबर। थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ थोड़ी मतलब अच्छे से क्लियर आपको समझ में तो आएगी, लेकिन थोड़ा आप लोगों को ऑकवर्ड लग सकता है मे बी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो ये अब हो गया, हम गणेश की बात करते हैं, ठीक है। गणेश की पर्यायवाची में क्या है? गजानन, हेरंब, गणाधिप, विनायक। और आपका ये हो जाएगा, देख सकते हैं, लंबतुंड, वक्रतुंड, तुंडी, विघ्नेश, विघ्नराज, गौरी सुत और भवानी नंदन, गजवदन, महाकाय। और महाकाय याद रखना, महाकाय गणेश जी का है, ना कि भीम का। और मोदक प्रिय, जो है मोददाता। और उसके बाद आपका जो है गिरिजानंदन, गणपति, दयमातुर और विघ्ननाशक, एकदंत। ये आपके हो गए गणेश जी के पर्यायवाची। अब आप लोग इसे वीडियो रोक कर आप इसे लिख ज़रूर लेना, क्योंकि बार बार वीडियो पढ़ना, अगर पढ़ सकते बार बार तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो आप लोग जो है इसे लिख लेना, कि अपनी नोट्स रिवीजन करने में अलग ही मजा है। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी का, ठीक है। भू, महि, अवनि, धात्री, धरा, अचला, वसुधा, वसुंधरा, इला, मही, श्रोणी, वसुमति, क्षिति, धरित्री, उर्वी, रत्नगर्भा, अनंता, मोदनी, बीज प्रसू और पृथ्वी। और आप पृथ्वी में अगर पति लगाकर जोड़ेंगे तो वो राजा का पर्यायवाची होगा। जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है कि अगर पृथ्वी में आप पति लगाकर जोड़ेंगे तो वो राजा का पर्यायवाची बनता है। आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया आपका पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। आप लोगों ने पृथ्वी का पर्यायवाची अच्छे से देखा। अब हम बात करते हैं आपका 24 नंबर पर, ठीक है।
24 की बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो 24 में क्या है आपका पहाड़ का पर्यायवाची। पर्वत, शैल, भूधर, गिरि, अचल, नग, भूभृत, श्रृंगी, आद्र, धराधर, भूमिधर, माहीधर, मेरु, तुंग और जिमूत, ये आपके हो जाएंगे पहाड़ के पर्यायवाची। तो आप इसे दोबारा आप रिवीजन कर लेना। उसके बाद आप राजा का पर्यायवाची देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने राजा का क्या बताया था कि भू में अगर पति लगा देंगे तो राजा का पर्यायवाची बन जाता है। चलो देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखो भू पा लगा दिया तो मतलब भू में पा लगा दिया तो भूप हो जाएगा। मही हो गया भूपति, भूस्वामी, महीपत, भूपाल, नृपाल, नृप, नृपति, नरेश, भूमिपति, अधिपति, महीश, क्षितिश, क्षितिपाल, नरपति, राव, सम्राट, राजाराम, राजापति, राजन्य और राजेंद्र, ये आपके हो गए राजा के। ठीक है, तो आप इसे बार बार पढ़ेंगे तभी आपको पर्यायवाची याद होगा। अगर एक ही बार कहो कि मेरी वीडियो देख के आपको याद हो गया तो नहीं याद होगा। इसे लिख लें फिर बार बार पढ़ें। आपको अब सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं। तरड़ी, पतंग, देखो पतंग का मैंने आकाश का जब बताया था तब मैंने कहा था कि पतंग आकाश का भी होगा, वहाँ सारंग भी होगा, आकाश का सारंग होगा। ठीक है, मरीच, सविता, अंशमाली, दिनेश, सहस्राष्ट्र, भास्कर, मार्तंड, तमारी, आदित्य और दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, आग। ठीक है, और आदित्य आपके सूर्य का भी है और देवन का भी है, तो आप याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 27 नंबर, यानी कि हम धनुष की देख लेते हैं। धनुष का पर्यायवाची चाप को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था इस बार तो नहीं, इस बार अगर आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी आता है। तो धनुष का हो जाएगा चाप, कोदंड, और ये है आपका सरासन, कारमुख, पिनाक, कमान और सारंग। सारंग देखो, सारंग आकाश का पर्यायवाची है और जो है सारंग आपका धनुष का पर्यायवाची, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और धनुष, बाण, तलवार, ये तो है ही है, आप जानते ही हैं। तो ये हो गया आपका धनुष का। अब हम बात करते हैं, अब थोड़े से एक डाउट वाले हैं। डाउट वाले पर्यायवाची हम लास्ट में क्लियर करेंगे। डाउट वाले जैसे कि एक ही पर्यायवाची के तीन चार लोगों के एक ही पर्यायवाची है। जैसे सिलीमुख है तो सिलीमुख आपके बाण और भौरा दोनों का है। चश्मा आपके आँख का है, और आप देख सकते हैं ये संबर आपका जल और राक्षस। तो ये सब हम पूरा इकट्ठा लिख रखे हैं डाउट वाले पर्यायवाची, वो उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, बट अभी हम देख लेते हैं। तो जैसे बाण का हमारा हो गया था यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 29 पत्थर का। प्रस्तर, उपल, अश्म, शिला, संग, पाहन और पाषाण, ये आपका पत्थर का हो गया। फिर भौरा का देख लेते हैं। सिलीमुख, अली, मधुप, चंचरीक, दुरेख, दुज, मिलिंद, रोलम्ब, सटपद, मधुकर, मधुराज, मधु, भच्छा। तो ये आपका हो गया भौरा का, और यही हमारा खत्म होता है पर्यायवाची। 10 पर्यायवाची हमने कंप्लीट किया। ठीक है, 9 मिनट हो गए हैं, यानी कि हम 8 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, और 10 पर्यायवाची कंप्लीट हो गया। आगे हम 10 ऐसे ही और बात कर लेंगे, और शायद आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो अच्छा भी लग रहा है और बोर भी नहीं हो रहे, क्योंकि पर्यायवाची बहुत ज़्यादा बोर करेगा। तो चलो फिर आप इतना कंप्लीट करके लिख लेना, और अपनी नोट्स हमें शेयर ज़रूर कर देना। देखेंगे आप लोग कैसे लिख रहे हैं। हम टेलीग्राम पर मैसेज भेज देंगे, आप वंदना जी को टेलीग्राम पर आप नोट्स अपने भेज देना, वो मुझ तक पहुँचा देंगी। तो ये आपका पर्यायवाची, आप इसे कंप्लीट करके और फिर हम डेली लेकर के आएँगे। ठीक है, तो आप लोग इस पर्यायवाची तो यहाँ तक कंप्लीट करें। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।